हर लड़का चाहता है कि उससे मौत आ जाए, लेकिन जवानी में 12 से 25 की एज तक एटलीस्ट उसके बाल न झड़े और उसकी हेयर लाइन कभी पीछे ना जाए। और इसीलिए ये वीडियो एक अल्टीमेट गाइड है, हाउ टू स्टॉप हेयर लॉस इन टीनेजर्स। इस वीडियो में देयर इज नो मैजिक रेमेडी, देयर इज नो बुलशिट, बिल्कुल रियल और प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा जो मैं खुद फॉलो करता हूँ और जो साइंटिफिकली भी सेंस बनाती है। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम अपने बालों को लेकर सीरियस हो तो इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना और वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले ये समझ लेते हैं आखिर टीनेज में हेयर लॉस होता ही क्यों है, और सबसे जरूरी बात, इसे शुरू होने से पहले कैसे अवॉइड करें। सबसे पहला रीजन है हॉट वाटर। हाँ, वही गर्म पानी जो तुम्हारे घर की टंकी या गीजर से आता है। और अगर तुम्हारे नल, टोटी या शावर पर इस तरह के पीले पीले दाग बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारे यहाँ रेगुलरली हॉट वाटर यूज होता है। और जब तुम वही गर्म पानी अपने बालों पर यूज करते हो तो वो धीरे धीरे तुम्हारे बालों को कमजोर कर सकता है। और अगर तुम सालों तक ऐसा करते रहे तो तुम्हारे बालों का वॉल्यूम, टेक्सचर और साइन सब धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, विच इज वेरी डेंजरस फॉर योर हेयर। इसको ठीक करने के लिए जितना हो सके ठंडा या नॉर्मल पानी से नहाओ, और अगर सर्दियों में गर्म पानी यूज करना ही पड़े तो बहुत ज्यादा गर्म पानी को डायरेक्टली अपने बालों पर मत डालना। दूसरी चीज है विटामिन डेफिशिएंसी। कुछ विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हेयर लॉस स्टार्ट हो सकता है। इसलिए ब्लड टेस्ट कराओ। मैं तो कहता हूँ कि साल भर में एक बार ब्लड टेस्ट जरूर करवाओ। तीसरा रीजन है जेनेटिक्स। कसम से इस रीजन को तुम इग्नोर भी नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पापा, दादा या फैमिली हिस्ट्री में ज्यादा लोगों का हेयर लॉस 20-25 की एज में स्टार्ट हो गया था तो चांसेस हाई हैं कि तुम्हारा भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन टेंशन मत लो, सब कुछ फिक्स हो सकता है, बस वीडियो को एंड तक देखना। ओके, कभी सोचा है कि लोगों के सबसे पहले बाल यहीं से क्यों झड़ना स्टार्ट होते हैं, पीछे से क्यों नहीं होते? अरे भाई, कुछ तो रीजन होगा ना। कभी अपने सिर के साइड्स और ऊपर वाली स्किन को टच करके देखना। साइड्स वाली स्किन को थोड़ा हिला सकते हो, लेकिन ऊपर वाली स्किन उतना इजीली मूव ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा टाइट होती है और उससे प्रॉपर रिलैक्सन भी नहीं मिलता। अब सच सच बताना, आखिरी बार अपने बालों की मसाज कब की थी? कितने दिन हो गए? शैम्पू लगाने की बात छोड़ो, तेल भी नहीं लगाते होगे। आई नो, क्योंकि पहले मैं भी बिल्कुल ऐसा था। इसलिए जिनका हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है तो स्टार्ट यूजिंग हेयर ऑयल। अब देखो, मार्केट में बहुत सारे हेयर ऑयल हैं, लेकिन अगर तुम्हारा हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा ये हेयर ऑयल। अब तुम बोलोगे क्या सौरभ भाई, जिनका नाम ही कभी नहीं सुना वही रिकमेंड कर रहे हो? तो सुनो, मार्केट में बहुत सारे हेयर ऑयल हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ये इसलिए पसंद है क्योंकि ये एंटी हेयर फॉल, नरिशमेंट और हेल्दी स्कैल्प के लिए बना है। और सबसे अच्छी बात, ये ऑल हेयर टाइप के लिए सूटेबल है। अगर तुम्हें इसका लिंक चाहिए तो कमेंट कर देना ऑयल, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर भी अवेलेबल है, वहाँ से भी ले सकते हो। एंड इसे रेगुलरली यूज करना और अच्छे से मसाज भी करना। ओके, अब बात करते हैं कि तुम्हें किन किन चीजों को अवॉइड करना है अगर तुम अपने बालों से प्यार करते हो। तो सबसे पहली चीज, तुम्हारे शैम्पू। जब भी तुम नहाने जाओ और शैम्पू करने वाले हो तो एक बार शैम्पू को उल्टा करके उसके पीछे लिखे इंग्रेडिएंट्स जरूर पढ़ना। अगर उसमें पैराबेन्स, सल्फेट्स, आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं तो उसे यूज करना बंद कर दो। कसम से मैं हर हेयर केयर वाली वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ, ये 1-2 रुपए वाले चीप शैम्पू यूज करना बंद कर दो। ट्राई करो जितना हो सके सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करो। और हाँ, हेयर केयर पर मैं पहले ये कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, अगर अभी तक नहीं देखी, जिसमें मैंने शैम्पू वगैरह सब कुछ बताया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना। दूसरी चीज जो तुम्हें अवॉइड करनी है वो है हेयर जेल और हेयर वैक्स। आजकल लड़के अपने बालों की केयर कम करते हैं और स्टाइलिंग ज्यादा। रोज हेयर जेल, रोज हेयर वैक्स जो पूरे केमिकल से भरे होते हैं, इसलिए इनका यूज करना बिल्कुल बंद कर दो। अगर किसी फंक्शन के लिए साल 6 महीने में यूज करना पड़ जाए तो कर सकते हो, बट अगर तुम हर रोज हेयर जेल या हेयर वैक्स यूज करते हो और रात को बिना धोए ही सो जाते हो तो धीरे धीरे प्रोडक्ट स्कैल्प और बालों पर बिल्डअप कर
सकता है। इसलिए जितना हो सके हेयर जेल और हेयर वैक्स का यूज कम करो, और अगर यूज भी कर रहे हो तो रात में सोने से पहले अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लिया करो। अब तक हम ये जान चुके हैं कि हेयर लॉस होता क्या है, टीनेज में हेयर लॉस क्यों होता है और उसके सबसे बड़े रीजन क्या हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, इसे रोका कैसे जाए, और अगर हेयर लॉस शुरू हो चुका है तो उसे फिक्स कैसे किया जाए। अब टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सिर्फ 3 से 4 चीजें बताने वाला हूँ। अगर तुमने उन्हें हॉनेस्टली फॉलो कर लिया तो तुम्हारे बालों की डेंसिटी, बालों की ग्रोथ होना, बाल लंबे होना, बाल टूटना, सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सबसे पहली चीज है प्रोटीन। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा डेली प्रोटीन इंटेक कितना है? रोज प्रोटीन लेते भी हो या सिर्फ नाम ही सुना है? सबसे पहले प्रोटीन लेना स्टार्ट करो, क्योंकि तुम्हारे बाल क्रिएटिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं। अगर बॉडी को प्रोटीन ही नहीं मिलेगा तो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बाल बनाएंगी कैसे? दूसरी चीज, विटामिन डी नए बालों की ग्रोथ में हेल्प करेगा, पुराने बालों को हेल्दी रखने में हेल्प करेगा और बालों को लंबा करने में भी सपोर्ट करेगा। लेकिन विटामिन डी होता क्या है पता भी है? तुम्हारी बॉडी को कितना विटामिन डी चाहिए पता भी होगा तो कभी पूरा ही नहीं करते होगे। सुबह 6 से 7 बजे की धूप में बैठे ही नहीं होगे। सच सच बताओ, बैठे हो? नहीं बैठे होगे, आई नो। तीसरी चीज है विटामिन B12 और आयरन। कसम से इन दोनों को भी लोग बहुत इग्नोर करते हैं। विटामिन B12 और आयरन दोनों हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं, और वही रेड ब्लड सेल्स तुम्हारे स्कैल्प तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं। अगर बॉडी में आयरन या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो बालों को भी उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं फिर से वही कहूंगा, ब्लड टेस्ट कराओ, पहले डेफिशिएंसी पता करो, फिर उसके हिसाब से उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। बिलीव मी, अंदाज लगाने से बेटर है एक बार टेस्ट करवाना। और लास्ट चीज है स्ट्रेस। सच सच बताना, पूरे दिन किसी ना किसी बात की टेंशन लेते रहते हो ना? कभी पढ़ाई की, कभी करियर की, कभी पैसे की, कभी रिलेशनशिप की। लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं होगा, जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे उतना ही ज्यादा उसका असर तुम्हारे बालों पर भी पड़ेगा। इसलिए हर चीज की टेंशन लेना बंद करो, थोड़ा वर्कआउट करो, अच्छी नींद लो और अपने दिमाग को भी रेस्ट दो। बस कसम से ये असली खुराक है तुम्हारे बालों के लिए।